बटन दबाकर एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। इस वक्त हमें खबर मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों को। किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि आज का दिन देश के करोड़ों किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत भी करेंगे और किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। आज का दिन किसानों को समर्पित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि ट्रांसफर होगी। खाद और बीज के लिए 5,000 रुपए की धनराशि जारी करेंगे। देश के करोड़ों किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने अभी लाइव देखा और सुना भी कि दोपहर 2:30 बजे किसानों के बैंक खाते में 2 किस्त का पैसा जो है वो एक साथ ट्रांसफर किया जाने वाला, यानी कि किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 2 किस्त का पैसा जो है वो आने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में किसी भी किस्त का पैसा नहीं आ रहा, किसी भी योजना का पैसा नहीं आ रहा, लाभ नहीं मिल रहा, तो क्या करना होगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किसानों को मिलेंगे, किस तरह के किसानों को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्द 19वीं किस्त का भी ऑफिशियल घोषणा होने वाला है। दिवाली से पहले किसानों को 19वीं किस्त का भी पैसा जो है वो मिल सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 किस्त का पैसा एक साथ जारी करेंगे। साथ में किसानों को 5,000 रुपए की धनराशि खाद और बीज के लिए भी पहली किस्त मिलेगी, क्योंकि खाद और बीज के लिए 2 किस्त में किसानों को मिलेगा, जो कि पहली किस्त जो है वो मिलना शुरू हो गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह के किसानों को मिलेगा, और भी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे अपडेट हैं जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह के किसानों को मिलेंगे। काफी सारे किसान परेशान हैं कि हमें पैसे जो है नहीं आ रहे। हमें कई तरह के कमेंट भी आ रहे हैं, कई राज्य से कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी राज्य से आ रहे हैं। तो इन सभी राज्य को किसानों को हम आज बताने वाले हैं कि किसी भी योजना को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भारतीय और पात्र किसान होना बहुत जरूरी होता है। खास करके गरीब होना, जिसके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब ना हो, सरकारी टैक्स ना, इनकम टैक्स ना भरता हो, इस तरह के किसान को जुड़ना अनिवार्य होता है। इस तरह के किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाता है, पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। साथ ही सीएम किसान योजना, आप भी इस तरह के किसान हैं तो बिल्कुल भी तैयार हो जाइए, तब तो आपकी हुई बेहद बड़ी खुशखबरी। यानी कि अगर आप इस तरह के किसान हैं, भारतीय पात्र किसान हैं, गरीब किसान हैं, तो आपको 100% पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नोटिफिकेशन देने वाले, जानकारी देने वाले, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहले जान लेते हैं कि किस तरह के किसानों को मिलेगा क्या, क्योंकि इस बार भी काफी सारे, यानी कि 4 करोड़ किसान जो है उसे वंचित किया जा रहा है पीएम किसान योजना से, साथ में बाकी सारी योजना से भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 योजना का और उद्घाटन करने वाले, अब तक की 9 योजना का लाभ दे रहे थे, लेकिन 6 योजना का लाभ जो है वो फिर से किसानों को मिलने वाला है, वो भी दिवाली से पहले। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए भारतीय पात्र होना, उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन होना। 1 एकड़ से ज्यादा रहेगा तो दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन 1 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए, इस चीज का पूरा ध्यान रखें। दूसरे नंबर की बात करें तो EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, आधार कार्ड में अपना
अपना मोबाइल नंबर देना और सही टाइम पे आवेदन भरना और रजिस्ट्रेशन तो खास कर करवाना। इसके बाद आपको बताएंगे आवेदन देने के दौरान सभी चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बता दें, जमीन का भूमि सत्यापन इसलिए करवाया जाता है कि ताकि आपके नाम पे जमीन हो, किसी और के नाम पे जमीन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर एक कागजात के नाम पे कई सारे लोग उठाते हैं, तो अब क्या नया नियम हो गया है कि अगर आप कोई गलत तरीका अपना रहे हो, फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, तो आपके खाते से 25 से 30 हजार रुपए तक की धनराशि कट सकती है। तो हमारे प्यारे किसान सहित सभी देशवासियों से निवेदन है, भारतीय से निवेदन है कि बिल्कुल भी गलत तरीका नहीं अपनाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे किसान हमें कमेंट कर रहे हैं कि हमारे खाते से 30 हजार रुपये कट गए हैं, 25 हजार रुपये कट गए हैं, पीएम किसान योजना से कटा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने भी कोई गलत तरीका अपनाया होगा तो बिल्कुल ऐसा ना करें। उसके बाद आपको बताते हैं, आवेदन देने के दौरान मोबाइल नंबर, KYC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और बैंक अकाउंट को ध्यान से भरिए। मेन मुद्दा यहीं पे आके अटक जाता है कि किसान सब कुछ भर देते हैं, बैंक अकाउंट नहीं देते और वो फ्री हो जाते हैं कि हमारा आवेदन जो है वो सक्सेस हो गया है। ध्यान से आवेदन देने के दौरान सभी बातों का, सभी चीजों का, सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से फिल कीजिए, ठीक है। अगर आपका आवेदन पूरा होता है, रिसीविंग प्राप्त होता है, तो समझिए आपकी हुई बल्ले बल्ले, तब तो आप सभी योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जितना भी, पीएम किसान योजना से जुड़ा जितना भी योजना है, सबका लाभ आपको मिलेगा। यानी कि 28,000, 30,000 सारी योजना का लाभ मिलेगा। इतने रकम मिलेंगे सालाना किसानों को। अभी कितनी धनराशि मिल रही है ये भी हम आपको बताने वाले। साल में किसानों को 52,000 रुपए की धनराशि मिल रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, उससे कई गुना मिले। यानी कि आवास योजना में तो सरकार ने पूरा फ्री कर दिया, यानी कि 3 लाख रुपए तक की धनराशि आवास योजना के तहत मिल रहा है।